बहुत धन्यवाद आपका। जहां विकास की बात हुई है, दादरी की रैली के बाद सरकार के लोगों की भाषा बदल गई है। दादरी में जो जन समर्थन मिला उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। इसीलिए सरकार को याद आने लगी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग, और जेपीएनआईसी की बात करते करते रिवर फ्रंट पर भी बात होने लगी, और रिवर फ्रंट के बाद सरकार ये भूल गई कि मेट्रो किसने शुरू की थी। अपने भाषणों में बीजेपी के लोग कहने लगे कि मेट्रो भी उन्हीं ने चलवाई है। तो जनता पूछ रही है, ये बात असल में कह रहे हैं कि असर से कह रहे हैं? असल में कह रहे हैं कि असर में। और वो एक बात तो भूल ही गए कि जब से उनकी सरकार बनी है वनस्पति का विकास बहुत हुआ है, और हाल ही में 200 किलो और पकड़ी गई है अभी। तो अभी तक तो हम ये सोचते थे कि ओटीटी नया जमाना है, गंज पर कोई सीरियल बनेगा, सीरीज बनेगी। इधर लगता है कि धुआंधर पे भी कोई नई बनेगी ओटीटी। धुआं बहुत उड़ रहा है। धुरंधर पे बने ना बने, लेकिन गांजागंज के बाद धुएंधर पे जरूर बनेगा। ये संगठन के लोग यहां आए थे, और संगठन के लोगों से हमारी अपील भी हुई है कि इसी संगठन ने बहुत शानदार अभी काम किया था। 2024 में इन सभी साथियों ने मिलकर के पीडीए की आवाज को बुलंद करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को और आगे बढ़ाते हुए जनता का सहयोग लिया था। हम सब मिलकर के आने वाले समय में पीडीए की सरकार बनाकर के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने के लिए हम संकल्प लेकर के जा रहे हैं। और ये हम लोगों की जानकारी में है कि जैसे ही चुनाव अन्य प्रदेश के समाप्त होंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज, बटालियन, जो कुछ है वो उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। हम लोग दूर से ही देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव चल रहा है वहां इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के क्या क्या काम कर रही है। उन सब से भी हम संगठन के लोग सावधान रह करके उनकी साजिश षड्यंत्र को समझते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः समाजवादी सरकार बने, उसके लिए हम लोग जमीन पर काम करेंगे। और जिस समय सरकार बनेगी तो अच्छे दिन तो लाए नहीं लोग, लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं, ये तो जनता जान गई है। दादरी में आपकी जनसभा देखने को मिली, अब अगली जनसभा आप कहां पर करने वाले हैं और मथुरा में कब जाएंगे? पिछली बार भी यही सवाल था, इस बार भी यही है। मथुरा पिछली बार ये बताओ कितनी बार है मथुरा? नहीं, मथुरा में क्योंकि लगातार लोग मुझसे पूछ रहे हैं। अभी पिछले वीकेंड दिन गई थी, तब परसे वाले बाबा की हत्या हुई थी, तो मैंने गांव में कवर किया था। वहाँ पे लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वहाँ आते हैं तो हमें कुछ और देखने को मिलेगा। हमारी पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है। हाँ, इस तरह की हत्या, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। और जहां तक रैली का सवाल है, हम लोग अपनी वोटर लिस्ट ठीक करके अगली तारीख बहुत जल्दी दे देंगे। समाजवादी सरकार बनवाइए, सर के रेट बढ़ा करके मुआवजा पाइए।
और जहां से ये आते हैं, ये खुद जानते होंगे, लखनऊ में 2 गांव शिफ्ट हुए थे, 2 गांव, और पूरे के पूरे गांव के लोगों की जो जो डिमांड थी वो पूरी की गई थी। और उसी का परिणाम है कि किसानों को बाजार भाव का मुआवजा दे करके रिकॉर्ड टाइम में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया था। हमारे जिलाध्यक्ष बैठे होंगे यहाँ, वो जो गांव शिफ्ट हुए वो जानते होंगे। तो कौन सा गांव है? माटीपुर। और आप गांव में जाइए, उनके पूछे जाकर के कितना मुआवजा दिया। जो किसान ने कहा वो सरकार ने मांगा और माना। इसलिए भविष्य में किसानों की मदद के लिए, किसानों को सही मुआवजा देने के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो समाजवादी पार्टी। पहले भी 64% बढ़ाया था और 4% हम लोगों ने प्लॉट दिया था। और जो एयरपोर्ट बन रहा है, अभी तो फेज 1 बना है, अभी तो फेज 2, फेज 3, फेज 4। ये अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेता भी आ गए आगे सामने कि जेवर एयरपोर्ट किसने बनवाया है। लंबी सकती है तो क्या गवर्नमेंट को क्या गवर्नमेंट बाबा कह रही है और लंबी चलेगी तो किस तरह से जाएगा? हम सरकार को कुछ नहीं बताना चाहते हैं, हम लोग खुद सरकार में आना चाहते हैं। किसने? तो सोशल मीडिया पे लगातार सरकार के खिलाफ भी लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? एक कचौड़ी एक समोसा। हमें बीजेपी वालों पे नहीं भरोसा। अभी बदल जाएंगे। एक कचौड़ी एक समोसा। महिलाएं अपने जेवर गिरवी रख के गैस खरीद रही है और रो रही, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। इसका क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा कि सरकार को हटाएं सब लोग मिल करके। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट एक FCRA अमेंडमेंट बिल ला रही है जिसको विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये RSS को फंडिंग दिलाने के लिए बिल लाया जा रहा है। इस पर आपके क्या व्यू है? मुझे सुनने में आया कि मथुरा वृंदावन में ट्रस्ट की जमीन हजारों एकड़ कब्जा कर ली बीजेपी वालों ने। गौशाला की जमीनें कब्जा कर ली ट्रस्ट की। और जितने चंदा वाले स्थान हैं, चंदा वाले स्थान, उन सब पे खुद बैठना चाहते हैं जिससे चंदा उन्हें सीधा मिले। कई केयर फंड, कई ऐसे डोनेशंस वो क्यों स्वीकार किए गए थे? ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके जनता को परेशान करने के लिए इस तरह के फैसले समय समय पर भारतीय जनता पार्टी लेती है। बनारस वाले अभी भी वो घंटा ढूंढ रहे हैं जो नहीं मिला है बनारस में, गिफ्ट बाई नेपाल नरेश। ये तो कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा होगा। मंदिर के प्रेमी हैं लेकिन मंदिर ही तोड़ा। ठीक है, तब तुम्हारे सवाल बहुत हो गए। यूट्यूबर जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आपका दे दें। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।